और भाई लोग क्या हाल चाल। उम्मीद करते हैं आप लोग सही होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी सही चल रही होगी। मैं अगर अपनी बात करूँ, आज दिन की शुरुआत में मतलब ऐसे लेक्चर ले रहा था, लेकिन पता नहीं मैं आज मैथ्स तो पढ़ नहीं रहा था, ऐसे नॉर्मल बाकी सब्जेक्ट्स पढ़ रहा था। तो भाई आज मुझे लेक्चर में बड़ा अजीब लग रहा था यार, जैसे लग रहा था कि बहुत स्लो पढ़ा रहे, ढंग से समझ में नहीं आ रहा। इसलिए भाई मैं लेक्चर को बंद कर देता हूँ और खुद से भाई बुक उठा के बुक्स में पढ़ने लगता हूँ। और भाई आज मतलब बहुत समय बाद ऐसे हो रहा है ना कि मतलब बुक से पढ़ता हूँ तो यार थोड़ा अजीब लगता है कभी कभी। और अगर इंटरेस्टिंग बात कहूँ तो यार बुक से पढ़ने में आज सही लग रहा था, मज़ा आ रहा था। मतलब कि यार जैसे लेक्चर से अगर मैं पढ़ता हूँ तो बहुत डिले लगता है यार, जैसे बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहे, एक ही चीज़ को घुमा रहे, इंपॉर्टेंट चीज़ कभी कभी पढ़ा रहे, कभी कभी नहीं पढ़ा रहे। ऐसे बुक में मेरे हाथ में, मैं अपनी स्पीड से अपने हिसाब से ठीक से पढ़ रहा हूँ, मुझे ज़्यादा बेटर लग रहा है लेक्चर के हिसाब से अपने बुक से पढ़ना। वैसे सच बताऊँ तो लेक्चर देख देख के एक आदत थोड़ा बिगड़ चुका है। जैसे मतलब मैं अपना बात बताऊँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा रीडिंग स्पीड या रीड करके समझने की जो क्षमता है वो थोड़ा कम हो रही है, पता नहीं क्यों। मतलब थोड़ा टाइम लग रहा है कहीं कहीं। और कुछ कुछ चीज़ें जैसे पढ़ता हूँ तो ऐसा लगता है सिर्फ पढ़ ही रहा हूँ, समझ नहीं रहा हूँ, इसलिए बाद में आके फिर से पढ़ना पड़ रहा है दोबारा, लेकिन दोबारा में आ रहा है। ऐसा मतलब हर जगह नहीं हो रहा है, कहीं कहीं हो रहा है ऐसे। और भाई चैप्टर खत्म होने के बाद मैं यहाँ पे अपना कुछ एमसीक्यू का प्रैक्टिस कर लेता हूँ, इसलिए एक नॉर्मल वाइट पेपर ले लेता हूँ। इसमें जिस क्वेश्चन का जो आंसर होता है उसको मैं मतलब ऑप्शन लिख लेता हूँ, बुक में टिक नहीं लगाता कि दोबारा मैं कर सकूँ, तो उसमें हिंट ना मिल जाए मुझे। तो अगर मैं बताऊँ तो शुरू में मैं नॉर्मली 5 क्वेश्चन एक बार में देख लेता हूँ, पाँचों एक बार में सॉल्व करता हूँ। सारे ऑप्शन लिख के फिर मैं मिलाने लगता हूँ। तो भाई मिलाने पे मेरे 5 में से पाँचों सही हो जाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद मैं फिर से 5 क्वेश्चन और करता हूँ। इसमें इस 5 में से मेरे 3 गलत हो जाते, 2 सही हो जाते, मतलब टोटल मेरे 10 में से 7 सही होते और 3 गलत हो जाता है। बाकी ठीक था, मतलब एक बार में खुद से बुक पढ़ के इतना सही जा रहा था तो मुझे अच्छा लग रहा था। सो एमसीक्यू करने के बाद जो मेरे 3 गलत हो रहे थे, मैं सोच रहा था वो भी गलत ना हो, इसलिए मैं दोबारा से सेम चैप्टर को दोबारा पढ़ने लगता हूँ कि मतलब जितना ज़्यादा हो सके उसमें एक्यूरेट और सही मैं मतलब कर सकूँ कम टाइम में। इसलिए दोबारा से इस चैप्टर को थोड़ा किसी तरह पढ़ लेता हूँ, मतलब जल्दी जल्दी जो जो मुझे टॉपिक्स लग रहा है कि अभी मेरा क्लियर नहीं हुआ है, इसको दोबारा पढ़ लेता हूँ। दोबारा पढ़ने के बाद फिर से मैं कुछ एमसीक्यू वगैरह की प्रैक्टिस कर लेता हूँ। उसके बाद मैं ब्रेक ले लेता हूँ, फिर मैं सीधा रात को पढ़ता हूँ। रात में भाई मैं टेबल पे नहीं जाता हूँ, अपने बिस्तर में पढ़ लेता हूँ। और अगर रात की पढ़ाई की बात करूँ तो सच बताऊँ तो मैं यहाँ शुरू शुरू में तो बैठ के पढ़ रहा था अपने बेड पे, लेकिन धीरे धीरे फिर पता नहीं क्यों मैं बैठने के बाद मैं अपनी जगह पे हल्का हल्का लेटने लगा। लेटने के बाद मैं फिर थोड़ा और अच्छे से लेटता हूँ। अभी मतलब देख लेना, थोड़ी देर में ही बुक वगैरह मैं घुमा के उधर साइड सामने कैमरे के सामने जस्ट लेट के पढ़ता हूँ। हाँ, लेकिन पढ़ता हूँ बिल्कुल भी ये नहीं कि लेट गया तो पढ़ूंगा नहीं, कॉन्सेंट्रेट नहीं, पूरे फोकस के साथ पढ़ता हूँ। ये यहाँ लेट चुका हूँ तो यहाँ पढ़ रहा हूँ लेकिन लेटा हुआ हूँ, पता नहीं क्यों। इसलिए भाई मैं बेड को इग्नोर करता हूँ कि बेड से जितना दूर रहूँ उतना ही सही है। मेरी आदत बहुत बुरी है कि बेड में पढ़ते पढ़ते लेटने की। और ऐसे में लेट के पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होता, लेकिन जैसे ही मतलब आप 1 घंटा या 1.5 घंटा पढ़ लेते ना, उसके बाद फिर अंदर से आता है बस अब नहीं पढ़ेंगे। और ये देखिए जैसे अभी मैं इस साइड लेटा हुआ हूँ ना, अभी थोड़ी देर में अपना साइड भी बदल लेता हूँ। इधर मतलब थोड़ा बॉडी पेन होने लगता है तो दूसरी साइड से ऐसे बुक घुमा के पढ़ने लगता हूँ। इधर आ गया, अब इधर भी लेट के ही पढ़ रहा हूँ। सो भाई आज के लिए इतना ही। मतलब पढ़ा तो अच्छा हूँ, लगभग 1.5 से ज़्यादा चैप्टर ख़त्म हो गया, ऑलमोस्ट 2 होने वाला है। सो भाई आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।